वेलकम टू गौरव ITI क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITI क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास, जो कि आज हमारा ये दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद आप सबसे पहले जा कर के 1 नंबर का क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल 418 क्वेश्चन है और इन्हीं 418 क्वेश्चन को आप बेहतर तरीक़ा से तैयार कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आप बना के ईज़िली आ जाएँगे और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क होता है, तो इस हिसाब से आप 50 मार्क आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इस सीरीज़ में जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, आप सभी को 1 to 418th क्वेश्चन जो है, इन सब को कवर करना है, क्योंकि आप इन्हीं को पढ़ के एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। इससे पहले हम नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 10 से 20 तक यानी कि 10 क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं। तो आप लोग कान में ईयरफोन डाल के आराम से बैठ जाइए और सिर्फ ध्यान से सुन जाइए आप। इसके बाद आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा। गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप सारा का सारा PDF ले सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फिर तो आप पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये सेकेंड ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर में कोई भी ट्रेड से आप क्यों ना हो, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है। When you borrow a screwdriver from a trainee, you should say dash। यानी कि जब आप एक प्रशिक्षु यानी कि आप ट्रेनीज यानी आप लोग जो ITI कर रहे हैं तो आप लोग क्या हैं, ट्रेनीज हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग प्रशिक्षु हैं। उससे अगर आप पेचकस उधार लेते हैं, पेचकस को हम इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, अगर आप पेचकस उधार लेना चाहते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए कि सामने वाले आपको पेचकस दे दे। देखिए ऑप्शन नंबर A कह रहा है मुझे अपना पेचकस दे दो। इस तरह से नहीं लग रहा है कि आप उसके साथ जो है, आप उससे जो है आदर सम्मान से नहीं मांग रहे हैं, आप अपना बल दिखा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इसमें आप अपना बलपूर्वक उससे मांग रहे हैं कि आप मुझे अपना पेचकस दे दो। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें नहीं लग रहा है कि बलपूर्वक आप उसको मांग रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। ऑप्शन नंबर B क्या कह रहा है, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। ये एक औपचारिक भाषा है और एकदम से आदर जैसे इसमें भाव झलक रहा है, यानी क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं, तो ये एकदम सही जवाब है। यानी कि इसी तरह से किसी से आप कुछ मांग सकते हैं। अपना ऑप्शन नंबर C कह रहा है आपके पास कितना अच्छा पेचकस है। अब कुछ भी कर लीजिए, कितना भी तारीफ उसको कर लीजिए, अगर आप जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक वो पेचकस देने वाला है नहीं आपको। ठीक है, और ऑप्शन नंबर D कह रहा है मुझे अपना पेचकस छोड़ दो। यानी कि ये एक तरह से नहीं लगा रहा है कि कनपट्टी में बंदूक रख के आप कह रहे हैं मुझे अपना पेचकस छोड़ दो, तो ऐसे भी नहीं मांगा जाता। तो ऑप्शन नंबर B जो है, ऑप्शन नंबर B ये एकदम सही है कि क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं। इस तरह से आप किसी से मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बढ़ई ने यानी कंपनी ने बढ़ई से दिए गए माप के साथ एक बक्सा डिजाइन करने को कहा। जब उसे मंजूरी मिली तो उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत सारे डैश बनाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विथ ए गिवन डायमेंशन व्हेन ही इट वाज अप्रूव्ड द मेड मेनी मोर डैश फॉर द कंपनी। यानी कि उन्होंने कंपनी के लिए बहुत सारे क्या बनाए। तो अगर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बक्सा है, यानी कि एक बक्सा डिजाइन करने के लिए कहा और उसको अगर मजबूरी यानी कि उसको मंजूरी मिल गया तो वो क्या करेगा, नंबर थोड़े ना बनाएगा, ना ही अलमारी बनाएगा। ऑप्शन नंबर A और C में देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर A कह रहा है बक्सा और ऑप्शन नंबर C कह रहा है बक्से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ का बहुत सारे बनाए, बहुत सारे यानी कि बहुवचन, तो बहुवचन में आप बक्सा का प्रयोग ना करके आप बक्से का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आप सभी को पता है टेलीग्राम पे जिसका नाम है गौरव ITI क्लासेज, वहाँ पे आप लोग को सारा का सारा PDF मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप वहाँ से बार बार रिवीजन कर सकते हैं अपना। ठीक है, बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं PDF से ही। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्निफिकेंट, एक सेकेंड, मैग्निफिकेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, शार्प, ब्राइट इतिशी जो भी है, यानी कि भव्य, बड़ा, पतला, लंबा, चौकोर, चमकीला, तीक्ष्ण, कठोर, ये सारे उदाहरण किसके हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, बड़ा, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं ये बहुत बड़ा घर है, यानी आप क्या कर रहे हैं, घर का गुण बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा है।
पतला, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो लड़का है ये बहुत पतला है, यानी लड़का क्या एक गुण है पतलापन उसका। चौकोर, मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ये रूम जो है बहुत ही चौकोर है, बहुत ही चमकीला है, कोई वस्तु बहुत कठोर है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं उसका गुण बता रहे हैं, यानी कि गुण बताना यानी वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही सब यानी कि आंसर हो जाएगा, वर्णन करने वाले शब्द। यानी कि ये सब जो बड़ा, लंबा, चौकोर, पतला, तीक्ष्ण, ये सब क्या है वर्णन करने वाले शब्द हैं, कार्यात्मक शब्द नहीं है। यानी कि या क्या आप कर सकते हैं ये बहुत बड़ा घर है, यानी कि इसमें कुछ लग रहा है कि ये कोई कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये कार्यात्मक नहीं होगा। संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम होता है, तो ये सर्वनाम भी नहीं है। और नामकरण शब्द यानी बड़ा, लंबा, पतला, ये किसी का नाम भी तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्णन करने वाले शब्द। यानी कि बड़ा, लंबा, भव्य, चौकोर, गहरा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये वर्णन करने वाले शब्द होते हैं, इसमें गुण बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे के सारे किस चीज़ के उदाहरण हैं। जैसे कि हिंदी में यहाँ पे लिखा है टेबल, तार, सॉकेट, सब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे टेबल, वायर, सॉकेट। तो कार्यात्मक शब्द, क्या टेबल कहने से कोई भी कार्य हो रहा है, बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्यात्मक शब्द नहीं होगा। सर्वनाम नहीं, इसमें संज्ञा सर्वनाम जैसा कोई बात नहीं है, आपको जो पूरा एम्प्लॉयबिलिटी में कहीं भी संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड कोई बात नहीं मिलने वाला है, तो ये सर्वनाम भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी क्या बच रहा है, यह है वर्णनात्मक शब्द, यानी वर्णन करने वाले शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, वर्णन करने वाले शब्द। क्या आप अगर टेबल कहते हैं, आप एक वायर कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, तो किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, नहीं, वर्णन करने के लिए उसका गुण बताया जाता है, यानी कि उसके बारे में बताने के लिए आप उसका गुण बताएंगे, उसकी कमी बताएंगे, तो होगा वर्णन करने वाले शब्द, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी नामकरण शब्द। टेबल क्या है, किसी वस्तु का नाम है, वायर वस्तु का नाम है, हैमर वस्तु का नाम है, यानी कि ये नामकरण शब्द हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, नामकरण शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि किसी वस्तु को ठीक करना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, चलाना, ये सारा का सारा जो नाम है ये क्या है। ऑप्शन नंबर सर्वनाम, पहले ही बता दिए कि आपको पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कहीं भी संज्ञा सर्वनाम की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कार्यात्मक शब्द। क्या पीसना कोई काम है, ठीक करना कोई काम है, ये बिल्कुल सही जवाब है कि ठीक करना एक काम है, पीसना, खींचना, उठाना, ये सारा का सारा क्या है, ये काम है, तो इसलिए इसका कार्यात्मक शब्द जो है ये बी नंबर, ये एकदम सही है। अब सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोमाज, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि कहीं जो आप कोमा लगाते हैं, कहीं जो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, या फिर इस तरह से कहीं क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाते हैं, तो ये सारा का सारा किस चीज़ का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं डिजाइन है, ये किसी भी प्रकार का कोई क्या डिजाइन लग रहा है कि जब मन किया इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना देते हैं, तो ऐसा डिजाइन ये नहीं है। विराम चिन्ह, ये एकदम सही जवाब है, यानी कि कोमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे विराम चिन्ह हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब सी और डी को देख लेते हैं। औपचारिक संचार, ये संचार वाली बात है ही नहीं जो औपचारिक होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये तो अपने आप कट ही जाएगा। तो बी क्या है, विराम चिन्ह, ये कोमा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, फुल स्टॉप, ये सब क्या है, विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, You are requested to complete the given assignment by Monday. This is an example of dash. यानी कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करने, यह उदाहरण है। ये किस तरह से उदाहरण है, आप देख ही रहे होंगे, इसको पढ़ने से ही था लग रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा कि ये है क्या। आपसे अनुरोध है, यानी कि एक तरह से निवेदन कर रहा है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें। यानी कि इसमें नहीं आप लोग को दिख रहा है कहीं सेवा का भाव दिख रहा है, या जैसे कि एक विद्यार्थी एक टीचर से बात करते हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करते हैं, कोई ऑफिस में बात करते हैं, इस तरह से देखिए असभ संचार तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, औपचारिक संचार, ये ही एकदम सही जवाब है। ये औपचारिक रूप से कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा कर लें। हो सकता है कोई सुपरवाइजर अपने यहाँ के वर्कर को बोल रहे होंगे कि आपको जो ये काम दिया गया है इसको सोमवार तक पूरा कर लें, ठीक है, या फिर टीचर किसी स्टूडेंट को बोल रहे होंगे कि ये जो आपको जो भी असाइनमेंट दिया गया है उन सबको पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये औपचारिक संचार है, तो अनौपचारिक भी नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देख रहे हैं सारा का सारा आंसर बी ही हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन
आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि हाव भाव, चेहरे का भाव, आँखों का संपर्क, ये किसके उदाहरण हैं। तो इस तरह देखिए, ये मौखिक है क्या, इसमें मुंह से कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जैसे कि आप फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे किसी के चेहरा से आप देख सकते हैं वो उदास है, वो खुश है, वो कुछ कहना चाह रहा है किसी को, वो आंख दबा करके किस इस तरह से बता रहा होगा। यानी कि कुछ ना कुछ आप चेहरा देख करके किसी को पहचान लेते हैं, कुछ आम जानकारी जो कि लगता है कि वो उदास है, वो परेशान है, ये सब आप चेहरा देख कर भी समझ जाते हैं। तो क्या आपको मौखिक रूप से कहता है कि मैं परेशान हूँ, नहीं कहता है। तो ये अमौखिक, यानी कि इसे हम गैर मौखिक भी कहते हैं, यानी अमौखिक संचार, यानी बिना मुंह से बोले, बिना हाथ से लिखे, ये आप उसके चेहरा को, उसके आँख को, उसके जो हाव भाव उस समय जो भी कर रहा होता है, उसके कामों को देख करके आप पहचान लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये हाव भाव, चेहरा के भाव, आँख का संपर्क, ये सब क्या है, ये अमौखिक संचार है। अभिनय कौशल नहीं हो जाएगा और संचार कौशल भी नहीं है, ये अमौखिक संचार है। इसलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लास्ट से एक पहले है। देखिए, मुझे कार्यस्थल की सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली है, कृपया इन्हें तुरंत देखें और मेरे साथ विवरण साझा करें। आई हैव रिसीव्ड complaints about workshop safety, please check them immediately and share the details with me, this is example of, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कार्यस्थल के बारे में कोई शिकायत मिली। मान लीजिए कोई जो है सुपरवाइजर नहीं, उससे कह सकते हैं आप, मान लीजिए उस कंपनी के जो इंचार्ज हैं वो अपने सुपरवाइजर से कह रहे हैं कि वहाँ के कार्य के बारे में मुझे कहीं से कोई कंप्लेन आया है कि वहाँ पे कुछ ढंग से सही नहीं हो रहा है। तो आप जा कर के पहले आप जांच कीजिए अपने सुरक्षा के जगह पे, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो है हमें एक लिस्ट बना करके मेरे साथ साझा करिए। तो यही कह रहे हैं कि विवरण साझा करिए। तो ये क्या दिख रहा है, ये आकस्मिक है क्या, कोई आकस्मिक संचार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है औपचारिक कार्यस्थल संचार, तो ये एकदम सही जवाब है। ये तो कह रहे मुझे कार्यस्थल के सुरक्षा के बारे में शिकायतें मिली है, कृपया इन्हें तुरंत देखें और मेरे साथ विवरण साझा करें, यानी कि औपचारिक तो है ही, और बात कहाँ की हो रही है, कार्यस्थल की। तो ये औपचारिक कार्यस्थल संचार, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी बी ही हो गया। चलिए, बी इसका सही है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक तो नहीं होगा क्योंकि ये एकदम सिस्टमेटिक ढंग से निवेदन करके कह रहा है, और अनौपचारिक कार्यस्थल तो नहीं, अनौपचारिक है नहीं, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा, औपचारिक कार्यस्थल संचार। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। देखिए, अभिवादन आपकी मदद करते हैं, ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू डैश, यानी कि अभिवादन जो है, आप जो किसी का अभिवादन करते हैं, पहली बार मिलते हैं, जैसे कि किसी को कहते हैं गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, इस तरह से जो आप अभिवादन करते हैं, ये किस चीज़ में आपको मदद करता है, तो आपको मदद करता है किसी भी लोगों से अभिवादन करके आप उसके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बातचीत शुरू नहीं करते हैं, कुछ अभिवादन करके आप लोग बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन लगभग सही है, इसलिए जो सबसे अधिक सुटेबल रहेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति में मिलने वाले किसी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में, चाहे वो औपचारिक रूप से हो चाहे अनौपचारिक रूप से हो। औपचारिक का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपका कोई टीचर है, आपका बॉस है, सुपरवाइजर है, ये सभी क्या है, औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन, माता पिता, कोई भी है, ये आपके अनौपचारिक हैं। तो दोनों जगह पे, चाहे आप औपचारिक में हो चाहे अनौपचारिक हो, मान लीजिए आपके रिश्तेदार आ गए, मामा जी आ गए, चाचा फूआ कोई भी आ गए, फूफा, तो उन सबसे क्या करिएगा आप, अनौपचारिक रूप से लेकिन अभिवादन तो करिएगा। चाहे आपके टीचर आ गए, सुपरवाइजर आ गए, तो औपचारिक रूप से लेकिन अभिवादन तो करिएगा। तो इसलिए औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों के साथ अभिवादन आप कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बी, सी और डी को भी हम देख लेते हैं। देखिए, बी कह रहा है औपचारिक स्थिति में मिलने वाले व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में, औपचारिक के साथ तो करेंगे ही, साथ ही साथ अनौपचारिक के साथ भी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनौपचारिक स्थिति में, यानी बी कह रहा है औपचारिक, सी कह रहा है अनौपचारिक, लेकिन ए कह रहा है ए और बी दोनों का मिक्सचर है, यानी कि औपचारिक भी अनौपचारिक भी, तो आपको अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मधुर संबंध स्थापित करने में, तो ये भी सही है, लेकिन हम पहले ही बताए कि जो सबसे अधिक सुटेबल लगेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ए जो है औपचारिक स्थिति में भी है और अनौपचारिक स्थिति में भी है, इसलिए ए जो है इसका एकदम एक्यूरेट सही जवाब है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना देर तक जुड़े रहे हमारे साथ और आपने आज का जो क्लास है उसे समाप्त किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।